श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक और वीडियोस के माध्यम से आप ये समझ सके कि आपको कौन सी बातों में बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, अब ये 2 मंत्रा आपको आपके जीवन में अपनाने हैं। मैंने आप सब लोगों के साथ अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी शेयर की है। इस वीडियोस के दौरान मैंने आपको बताया कि जब हेल्थ, पर्सनल, सोशल, फाइनेंशियल इश्यूज से मैं पूरी तरह से घिर गई थी, मेरे बहुत सारे प्रयासों के बाद भी मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आ पा रही थी, तब थक कर मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब मुझ में इन सब दिक्कतों, प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत नहीं है। मैं अपने घुटने टेक रही हूँ। श्री कृष्णा, अब तुम आ जाओ, ऐसी विनती मैंने श्री कृष्ण से की। हेल्थ, पर्सनल, सोशल रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स मेरे हाथ से बाहर जा रहे थे। इन सब का हजारों प्रयासों के बाद भी कोई उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा था। अब मैं सब तुम पर छोड़ रही हूँ। तुम ही सब ठीक करो। मैं सब तुम्हारे हाथ में देती हूँ। अब तुम ही मेरे तारणहार हो। जीवन की नैया जो बीच समंदर में जूझ रही है, उसे किनारे पर तुम्हें ही लाना है। यह कृष्णा को बोलकर मैंने सब कुछ उनके हाथ में दे दिया। अब आप मुझे दिशा दिखाइए। जो अंधकार छा गया है उसमें से प्रकाश की ओर मुझे ले जाइए। जो सब मेस्ड अप हो गया है, कोलाहल मच गया है, उन सब उलझनों से आप ही मुझे बाहर निकालिए। यह प्रार्थना कर कर मैंने अपना हाथ श्री कृष्णा के हाथ में दे दिया और थोड़े ही दिन में हेल्थ में मैंने बदलाव देखे। हमेशा रहने वाले बॉडी एक, बॉडी पेन, स्किन इश्यूज जो बिना दवाई लिए ठीक ही नहीं होते थे, अपने आप ही कम हो गए। मेरा कोई भी काम करने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। थकान दूर हो गई। मैं एनर्जेटिक फील करने लगी। पहले थोड़ा काम करने पर ही थकने वाली मैं अब कितना भी और कैसा भी काम करने पर नहीं थकती थी। पर्सनल, फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होने लगे। उपद्रवी, दोगले, पर्सनल ग्रोथ में बाधा लाने वाले लोग अपने आप ही दूर होने लग गए। आउटसाइड इंटरफियरेंस विद इन फैमिली, निगेटिव अटैक्स, क्लेश, कलह, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम या बंद होने लग गए। इन सब के वजह से होने वाला मानसिक तनाव, स्ट्रेस कम होता गया। मैं पॉजिटिव फील करने लग गई। मेरे लाइफ की तरफ देखने का और लोगों से डील करने का, लोगों से बात करने का, प्रॉब्लम्स के तरफ देखने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बदल गया। सोशल गैदरिंग्स, मीटिंग्स में जाने से जो मैं थोड़ा ऑकवर्डनेस या फियर महसूस करती थी, अपने आप को प्रेजेंट करना या अपने विचारों के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या ग्रुप डिस्कशंस में जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करती थी, वो दूर होने लग गया। कैसे भी और कौन से भी लोगों सिचुएशंस के सामने जिन्हें मैं पहले फेस करने से डरती थी, अब उन्हें मैं पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ
धैर्य के साथ फेस करने लगी। और लोग भी मेरी इस बदली हुई ऊर्जा, एनर्जी से थोड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। यह मैं फील करने लग गई थी। पहले जिन बातों पर मुझे तुरंत गुस्सा या चिढ़न या रोना आता था, अब उन बातों को मैं धैर्य के साथ और समझदारी के साथ जांच परख कर रिएक्ट करने लग गई। क्विक रिएक्शंस या क्विक जजमेंट के वजह से होने वाले इश्यूज भी कम हो गए और लाइफ में शांति आने लगी। रियल पीस ऑफ माइंड में फील करने लग गई। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा सोचने लग गई। अनावश्यक ज़रूरतों और परचेसिंग की लिस्ट कम होने लग गई। इस वजह से अननेसेसरी खर्चे भी कंट्रोल में आने लग गए। लोन्स के जाल में फंसकर जो ईएमआईज़ के चक्रव्यूह में मैं फंस गई थी, उससे कैसे निकलना है या अनावश्यक लोन लेना ही नहीं है, यह मैं 100% समझ गई। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या है मैंने जान लिया था। इन सब बातों की वजह से लाइफ के हर एक सेक्टर में स्टेबिलिटी आने लग गई। हमेशा इरिटेबल और टेंशन या विचारों से भरा हुआ दिमाग अब टेंशन फ्री होने लग गया था। धीरे धीरे अपने बहुत सारे पर्सनल नेगेटिव ट्रेट्स से मैंने डील करना चालू किया और उनमें इम्प्रूवमेंट करके रियल सेल्फ ग्रोथ का मतलब मैंने समझा। बड़ा फ्लैट, बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, जेवर, फॉरेन ट्रिप्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, यही पर्सनल ग्रोथ मार्कर्स जो हम सेट करते हैं हमारे लिए, यह रियल पर्सनल ग्रोथ नहीं है। यह सब होते हुए भी मानसिक शांति और संपन्नता न होना सब कुछ होकर भी कंगाल होने के बराबर है, यह मैं समझ गई थी। आभासी मोह माया लालच की दुनिया में अटक कर मन शांति खोकर केवल मटेरियलिस्टिक ग्रोथ करना गलत है, यह बात मेरे समझ आने लग गई। पर यह सब अचीव करने के लिए या पाने के लिए मुझे 2 मंत्रों ने काफ़ी मदद की, जिनको मैं मेरी प्रॉब्लम्स के होने के वक्त में मोस्ट ऑफ द टाइम चैंट करती रहती थी। क्यों चैंट करती थी, यह मैंने अवेकनिंग वीडियोस की सीरीज़ में बताया है, आप वो देख सकते हैं। वह 2 मंत्र थे। पहला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और दूसरा मंत्र है श्री कृष्णाय हरिये परमात्मने क्लेशनाशाय प्रणतः गोविंदाय नमो नमः। इन्हीं 2 मंत्रों ने मुझे हर एक प्रॉब्लम्स या कठिनाई से बाहर निकाला और सिर्फ प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि मुझे प्रॉब्लम्स कैसे फेस करना है वह सिखाया। मुझ में प्रॉब्लम्स को समझने की, उनसे लड़ने की नई क्षमताएं पैदा की। मेरा एक नया वर्जन, एक नया रूप खोलकर मेरे ही सामने रख दिया, निगेटिविटी के वजह से जिसे मैं स्वयं के अंदर ही दबा कर बैठी थी। अगर आप भी मेरी तरह से प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में, किसी भी प्रकार के टेंशन्स में फंसे हुए हैं, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इन 2 मंत्रों की शक्ति से आप श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को अपने जीवन में आमंत्रित करिए। उन्हें अपने प्रॉब्लम्स कंप्लीटली सरेंडर करिए। उनसे बात करके सब समस्याएं उनसे शेयर करिए। वो ज़रूर आपको इन सब से बाहर निकालेंगे और आप अचंभित रह जाएंगे यह सब कैसे हुआ, क्योंकि यह पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही काम करेगी जैसे कोई मैजिक हो रहा है और सारे प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगे। आने वाले कठिन समय में इस धरती के हर एक इंसान को
इन मंत्रों की ज़रूरत पड़ने वाली है। श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री कल्की जी को समर्पण करना पड़ेगा। तो पहले ही हम क्यों ना सरेंडर कर दें और अपने जीवन में परिवर्तन करें। प्रॉब्लम्स में पड़ने के बाद उसका हल ढूंढने से अच्छा है हम पहले ही वक्त रहते ही प्रभु की शरण में जाए। तभी हम इस कलयुग की पीड़ा से निकलकर सतयुग का सूर्योदय कल्कि भगवान के साथ देख पाएंगे।